अयोध्या में एक महापुरुष थे जिनका नाम तो था श्री राम सुंदर दास जी महाराज, पर पूरी अयोध्या जी में बूढ़े रामायणी जी के नाम से वे प्रसिद्ध थे। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। उनकी परम धाम जाने की जो लीला है, उस लीला में उनके परम धाम गमन का अनुभव पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज ने किया। ऐसे दिव्य संत थे, बोले स्वयं सीताराम जी उनको लेने आए थे अपने धाम में ले जाने के। बड़े सरल थे रामायणी जी, श्री राम सुंदर दास जी। रामायण पढ़ाते थे, भक्तमाल भी पढ़ाते थे। कोई भागवत जी पढ़ने वाले हमें तो भागवत जी भी पढ़ाते, विद्वान थे, बड़े सरल थे। और श्री मणिराम छावनी में ठाकुर जी की सेवा के लिए सरयू जी से कलश मांझ करके, छान करके, सिर पर रख करके जल भर के लाते थे श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए। अयोध्या के प्रसिद्ध महापुरुष हो गए तो भी वो जल लाते रहे। बोले ये भगवान की सेवा हम नहीं छोड़ेंगे। अब कलश तो कलश वो पुराना हो गया, कहीं छिद्र हो गया, टूट फूट गया तो उसमें से पानी टपकता, तो कुछ पानी झर जाता। वृद्ध शरीर था, एक हाथ में लकुट, सिर पे कलश लेकर के आते तो शरीर भी उनका भीग जाता। तो लोगों ने कहा कि भाई इस कलश को तो अब बेच दो, नया कलश आना चाहिए, फूटा पात्र भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं है, नया पात्र आना चाहिए। तो उस समय जो छावनी में महाराज जी विराजमान थे, उन्होंने रामायणी जी से कहा कि अब इसको बदल देना चाहिए, ये तो पुराना हो गया। तो बड़े दुखी हो गए, बोले भाई देखो अब हम भी बूढ़े पुराने हो गए, टूट फूट गए, तो हमको भी बदल दोगे हैं? ये पुराना हो गया तो इसको बदल दो, हम पुराने हो गए तो हमको बदल दो। जब से इस कलश को बदलने की बात हो रही है, तब से ये कलश रो रहा है कि हमारी भगवान की सेवा छूट जाएगी। आप लोग क्या करोगे इस कलश का? बोले इसको फैजाबाद जा करके बाजार में बेच देंगे, अब कुछ और पैसा लगा करके नया कलश ले आवेंगे। तब उन्होंने कहा जिस कलश ने इतने समय तक भगवान श्री जानकी नाथ जी की, धनुषधारी भगवान की सेवा की, वह बिके, फिर हथौड़ों की चोट खावे, फिर उसको पिघलाया जाए, फिर उसका दूसरा कोई बर्तन बने, फिर पता नहीं किस म्लेच्छ के घर में वो जाए, क्या भगवान की सेवा करने वाले कलश की यही दशा होनी चाहिए? इसको बेचना नहीं चाहिए। महाराज नया कलश आया, अब पुराने कलश का क्या हो? तब उन्होंने पंडित को बुला करके, गुरुजी अच्छे विद्वान वैदिक आचार्य को बुला करके प्राचीन कलश की प्राण प्रतिष्ठा नवीन कलश में की। पुराना जो कलश था उसका जो चेतन था, उस चेतन की प्रतिष्ठा दूसरे नए बाजार से लाए गए कलश में की, और फिर उस कलश में भगवान का प्रसादी तुलसी पुष्प भर करके, निर्माल्य भर करके, सिर पे रख के कीर्तन करते हुए सरयू जी ले गए। जैसे किसी महात्मा का शरीर पूरा हो जाता है, उसकी अंतिम यात्रा निकालते हैं, ऐसे ही कलश को लेकर रामायणी जी गए और सरयू जी की बालू बोरा में भर करके कलश महाराज की जल समाधि हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा, साधुओं ने पैसा इकट्ठा किया और उसका भंडारा भी हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बौद्धिक स्तर पर देखा जाए तो ये सब क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन भावना के स्तर पर देखा जाए तो उनका अंतःकरण कैसा है, इसका विचार करना चाहिए। जड़ता हमारी बुद्धि में है, बाकी सर्वत्र चैतन्य ही चैतन्य है, जड़ कहीं कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि में जड़ता है, सब जगह चैतन्य है। इसलिए भावुक और रसिक, और भैया ये भावुकता और रसिकता किसी पुस्तक को पढ़ने से प्राप्त नहीं होती है।
कोई कठोर जप तप साधन करने से भी नहीं मिलती है। हमारा ऐसा मानना है कि ये भावुकता, रसिकता, रसिक भावुक महापुरुषों का संग करने से प्राप्त होती है। जो भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त रसिक हैं, भावुक हैं, ऐसे संतों का संग करो तो अपने आप आपके जीवन में रस आ जाएगा, आपके जीवन में भाव आ जाएगा। रस और भाव आ जाएगा, तब भगवान की कथा सुनने के आप उत्तम अधिकारी हो जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।